तो अगर गाइस आपका भी इंस्टाग्राम पर इस तरह का पोस्ट अपलोड वाला प्रॉब्लम आ रहा है जो ठीक होने के बाद भी बार बार आ जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद भी आ जाता है, ऑलरेडी मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। आप लोगों को चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा। देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको पता होगा मैंने आज से 4-5 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके लिए सॉल्यूशन दिया था। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। रियली वो वाला वीडियो देखने के बाद में काफ़ी सारे भाइयों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत आ रहा था। सॉल्व तो हो गया है लेकिन वो प्रॉब्लम जो है ना वो दोबारा से आ रहा है। तो आज मैं इसी का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ये प्रॉब्लम दोबारा क्यों आता है और इसका परमानेंटली सॉल्यूशन क्या है। चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, एक एक स्टेप के साथ में समझते हैं। तो देखो, अभी मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ना मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर ये प्रॉब्लम मेरे अकाउंट में आता तो और भी बेहतर होता, मैं आप लोगों को और भी अच्छे से एग्जाम्पल दे पाता। लेकिन मेरे पास में हर रोज़ DM आ रहा है और मैं इनको सॉल्व भी कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना आइडिया है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी देखो, मैं आपके लिए जो पहला स्टेप बता रहा हूँ ना, तो आपको करना क्या है। तो देखो, सबसे पहला काम है आप लोगों को उसी ID में रहना है जिसमें आप लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अभी मेरी ID में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं अपनी ID पे लॉगिन हूँ। तो पहले तो हम समझते हैं ये वाला जो प्रॉब्लम है ना क्यों आता है। अगर हम इसको हिंदी लैंग्वेज में समझें तो ये जो प्रॉब्लम है ना, देखो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है, लेकिन रियली ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने खुद ने नोटिस किया होगा आपका नेटवर्क जो है ना वो एकदम परफेक्ट चल रहा है। अगर आप उसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरी ID पे वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो नेटवर्क का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, इसका जो मेन रीज़न है ना वो है गाइडलाइंस, यानी कि आपका जो कंटेंट है ना भाई इसका प्रॉब्लम है। यानी कि जितने सारे लोगों को ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो किस लिए आ रहा है, उनका कंटेंट में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब आपको लगेगा भाई मैंने तो कोई भी मिस्टेक नहीं किया है। हाँ, रियली आप लोगों को लग रहा है क्योंकि आपने खुद ने बनाया है भाई, क्योंकि अपनी गलती को कौन मानता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना वीडियो एडिट किया है तो मेरे को तो एकदम परफेक्ट लगा है, तभी तो मैंने एडिट किया है। मैं अपनी वीडियो को बेकार क्यों बोलूँगा भाई। लेकिन किसी कलाकार से आप पूछो भाई जो जानते हैं इनके बारे में। मैंने जितने सारे लोगों का चेक किया है ना उनका एक ही मिस्टेक है भाई, उन्होंने अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, यानी कि गाइडलाइंस का कहीं ना कहीं उन्होंने उल्लंघन किया है। अब आपने आखिर में गलती क्या किया है उसका कैसे पता करना है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले क्या करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आना है और उसके बाद में 3 डॉट वाला जो आइकन है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पे मिल जाता है आपके लिए एक अकाउंट स्टेटस। तो आपको अकाउंट स्टेटस में जाना है, यहाँ पे देखना है आपका सब कुछ एकदम क्लियरली है, ग्रीन वगैरह दिखा रहा है तो आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका इसमें कहीं पे भी रेड एरो वगैरह दिखा रहा है ना तो भाई आप लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम है और आप उस रेड एरो पे जाके उसका अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। फिलहाल मेरा कोई भी गलती नहीं है, एकदम ग्रीन दिखा रहा है। अभी देखो, मैं यहाँ से बैक आता हूँ। दूसरा तरीका है आपके लिए, यहाँ पे मिलेगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे आप लोगों को जाना है। अब आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन वगैरह, कंटेंट वगैरह और पूरा पॉलिसी का आप लोगों को यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है। तो आपके में यहाँ पे सब कुछ ग्रीन दिखा रहा है ना तो एकदम बढ़िया है। आपका जो प्रॉब्लम है ना भाई इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके में यहाँ पे अगर कहीं पे भी रेड एरो दिखा रहा है और आपका ये जो पोस्ट अपलोड वाला प्रॉब्लम आ रहा है ना, अगर आपके कंटेंट में रेड एरो दिखा रहा है ना तो रियली वाला प्रॉब्लम आप लोगों का आने वाला है। जब तक यहाँ पे रेड एरो ठीक नहीं हो जाता है ना तब तक आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है ना हो सकता है सॉल्व ना हो, या फिर सॉल्व हो जाएगा तो दोबारा से आ जाएगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक मैप के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखो, आप लोगों को एक 90 डेज़ का टाइम होता है, यानी कि आपने मान के चलो आपने कोई गलती से कोई ऐसा वीडियो अपलोड कर दिया जो गाइडलाइंस के खिलाफ है, उसके वजह से क्या हुआ है आप लोगों का रेड एरो आ गया है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी किसी का ये प्रॉब्लम आता है ना तो उनको एक 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है, यानी कि 90 दिनों में अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो रेड एरो है ना वो ग्रीन हो जाएगा। लेकिन आपने मान के चलो 70 डेज या फिर 80 डेज तक आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं किया है, लेकिन आपने 85 या फिर 90 डेज के बीच में यानी कि 89वें दिन आपने कोई एक मिस्टेक कर दिया है, कोई एक उल्लंघन कर दिया है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में, फिर क्या होता है आपका जो टारगेट है ना वो अगले 90 दिनों तक और बढ़ जाता है। और फिर अगर आप बार बार ये वाला गलती करोगे तो फिर वो पोस्ट करना ही बंद कर देते हैं, यानी कि पोस्ट पे स्टॉप लगा देते हैं, वो पोस्ट होता ही नहीं है। अगर आप वहाँ पे पोस्ट वगैरह अपलोड करने जाओगे तो वो वहाँ पे नहीं अपलोड होगा। इसका मैक्सिमम टाइम होता है 7 डेज या फिर 14 डेज, मैंने जहाँ तक देखा है। यानी कि कुछ लोगों का ये वाला प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है 40 डेज में या फिर 7 डेज के अंदर में। अगर आप लोगों का 7 डेज या 40 डेज से ज़्यादा हो गया है ना तो आप लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना है।
रिपोर्ट वगैरह कैसे सबमिट किया जाता है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वो वाली वीडियो में बता दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी देखो इसका एक ही सैल्यूशन है, आप लोगों को खुद का अपना कंटेंट बेहतर बनाना है, यानी कि कोई भी ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करना है जो गाइडलाइंस के खिलाफ है। देखो इसका जो सैल्यूशन है ना वो आप खुद होगा ही, अगर आप बार बार गलती करोगे तो आपको बार बार ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर आप गलती नहीं करोगे, मान के चलो भाई आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बना के देखो, या फिर आप लोग ऐसा कंटेंट बनाओ जो गाइडलाइंस के खिलाफ ना हो, उसमें कोई ऐसा ना हो जो मतलब आप लोगों को भी अजीब लगे और दूसरों को भी अजीब लगे, तो ऐसे कंटेंट में रियली प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा कंटेंट बनाते हो जो गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है, एकदम अच्छा कंटेंट है जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आप खुद अपलोड करके देखो, तो आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है ना आएगा ही नहीं। मेरे में क्यों नहीं आता है भाई, अभी तक नहीं आया है, पहले आया था, रियली 1 साल पहले आया था, लेकिन उस टाइम से मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है और उस टाइम से आज तक ये वाला प्रॉब्लम मेरे अकाउंट पे नहीं आया है। तो आप अच्छे से काम करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली अभी के लिए सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वीडियो को जाके देखो एंड सॉल्व कर लो। बाकी जो भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी फिर अपना ध्यान रखें, चलिए बाय।